स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम प्रश्नावली विविध स्टार्ट करने वाले हैं। देखो, इसका क्वेश्चन नंबर 1, सभी x, y बिलोंग्स टू n के लिए f ऑफ x प्लस वाई बराबर f ऑफ x गुणा f ऑफ y को संतुष्ट करता हुआ f एक ऐसा फलन है कि f ऑफ 1 इज इक्वल टू 3 एंड समीशन x इज इक्वल टू 1 टू n f ऑफ x इज इक्वल टू 120 तथा तो n का मान ज्ञात करो। ठीक है, पहले तो ये क्वेश्चन ही अजीब सा लग रहा होगा आपको। ठीक है, तो पहले क्वेश्चन को समझते हैं कि ये हमसे क्वेश्चन कह क्या रहा है। ठीक है, तो देखो, सभी x, y बिलोंग्स टू n के लिए x, y बिलोंग्स टू n का मतलब हो गया स्टूडेंट्स कि जो x है और जो y है ना, वो n के अंदर से लेने हैं हमको। अब n क्या है हमारे पास? तो n है हमारे पास समुच्चय। समुच्चय आप पढ़ चुके हैं। n जो होता है वो प्राकृत संख्याओं का समुच्चय होता है, यानी कि x, y बिलोंग्स टू 1, 2, 3 इस प्रकार से अनंत तक। यानी कि जो x और y है ना, वो दोनों 1 हो सकते हैं, 2 हो सकते हैं, 3 हो सकते हैं, 4 हो सकते हैं, 5 हो सकते हैं, कुछ भी हो सकते हैं गिनतियों में। ठीक है, यानी कि जो हमारी गिनती है ना, उनमें से x और y की वैल्यू कुछ भी हो सकती है। मान लो इसकी वैल्यू 1 है, इसकी भी 1 है। मान लो इसकी वैल्यू 10 है, इसकी 12 है। मान लो इसकी वैल्यू 1 लाख है, इसकी 2 लाख है। तो कुछ भी हो सकता है, बस वो गिनती होनी चाहिए, यानी वो संख्या होनी चाहिए, पॉइंट वाली नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अब देखो यहाँ पे, ये यहाँ तक समझ में आ गया के लिए f ऑफ x प्लस वाई बराबर f ऑफ x इंटू एफ ऑफ वाई को संतुष्ट करता हुआ f एक ऐसा फलन है। f एक ऐसा फलन है। क्या है? f फलन है। तो फलन क्या होता है पहले ये समझेंगे, फिर हम समझेंगे कि ये कैसा फलन है। ठीक है, तो पहले ये समझो कि फलन क्या होता है। तो देखो, फलन होता है स्टूडेंट्स, एक मशीन होती है फलन। ठीक है, जैसे मान के चलो, ये कोई मशीन हमने ली और इसके अंदर मिक्सी है। मान के चलो ये क्या है? मिक्सी। तो मिक्सी के अंदर अगर हम कुछ भी डालेंगे, इसके अंदर जीरा डालेंगे, धनिया डालेंगे, मिर्च डालेंगे, प्याज डालेंगे, कुछ भी डालेंगे, तो ये क्या बना देगा? उसका जूस बना देगा, मतलब उसको बिल्कुल पीस के एकदम महीन कर देगा। तो ये एक ऐसा फलन हो गया, ये जो मिक्सी है ना, ये एक ऐसा फलन हो गया कि इसके अंदर हम कुछ भी डालें, उसका क्या बन जाएगा? चूरन बन जाएगा। यानी कि एक्स का क्या बन जाएगा? जूस, या फिर क्या बन जाएगा? चूरन बन जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि फलन एक ऐसी चीज होती है जिसके अंदर कुछ भी डालेंगे तो उससे संबंधित कोई चीज बाहर निकल के आएगी। ठीक है, तो अब वो हमसे कह रहा है कि f के अंदर जब हम 1 डालते हैं, f एक ऐसा फलन है कि f के अंदर अगर हम 1 डालते हैं ना, तो वो 3 बन जाता है। यानी इस मिक्सी के अंदर अगर हमने 1 डाल दिया ना, तो 3 बाहर आएगा वो। यानी ये मिक्सी उसके 2 टुकड़े 3 टुकड़े कर देगी, तो 1 डाला 3 बाहर आ गया। ऐसे ही वो हमसे ये कह रहा है कि साथ के साथ वो क्या संतुष्ट करता है? इस समीकरण को भी संतुष्ट करता है। कैसे संतुष्ट करता है? देखो, जैसे हमने यहाँ पे 1 लिखा और यहाँ पे क्या लिखेंगे? फिर 0 लिखना पड़ेगा, लेकिन बाई जो है 0 तो n के अंदर है नहीं, तो 1 के लिए तो उसने फिक्स कर दिया कि f ऑफ 1 बराबर तो 3 है। बाकियों के लिए जो है हम इस समीकरण की सहायता से निकाल सकते हैं। ये हमसे बोलना चाह रहा है। जैसे कि मान के चलो, उदाहरण के लिए f ऑफ 100 निकालना है हमको। क्या निकालना है? f ऑफ 100, कि इस मिक्सी के अंदर अगर हम 100 का नोट डालेंगे तो वो क्या बन के आएगा बाहर। तो मान के चलो यहाँ पे हमने 100 डाल दिया, तो 100 को कैसे लिखेंगे? 1 प्लस 99, 2 प्लस 98, 4 प्लस 96, 50 प्लस 50, 76 प्लस 24, इस प्रकार से लिखेंगे ना। तो 100 को लिखने के बहुत तरीके हैं, तो हम यहाँ पे कैसे भी तरीके से लिख दें, आंसर क्या आएगा? ये आएगा। जैसे कि मान के चलो, ये हमने 100 डाल दिया इसके अंदर, मशीन के अंदर। ठीक है, फिर 100 को लिखेंगे हम x प्लस वाई के रूप में, यानी कि मान के चलो हमने लिख दिया 24 प्लस 76। तो मशीन के अंदर हमने एक 24 का नोट डाल दिया, एक 76 का नोट डाल दिया। ठीक है, 100 की जगह। तो फिर वो हमसे कह रहा है कि f ऑफ 24 x की जगह पे 24 रख दिया, y की जगह पे 76, और f ऑफ 76 इन दोनों का गुणा कर दो, वही बन के बाहर आएगा। कहने का मतलब ये है कि जब हम 100 का नोट डालेंगे ना, तो 100 को हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि 24 प्लस 76। तो 24 प्लस 76 लिखने पे वो क्या बन के आएगा?
कि 24 का नोट और 76 का नोट जो डाला था ना, जब बन के बाहर आया था ना, वही अब आएगा बाहर। ठीक है, अब यहाँ पे अगर हम 25 प्लस 75 लिखेंगे ना, तब आएगा यहाँ पे 25 और यहाँ आएगा 75। अब इसका मतलब ये नहीं है कि 25 का नोट डाला था तब कुछ और आया था, आंसर हमेशा सेम ही आएगा। यानी कहने का मतलब ये है कि एफ ऑफ 100 का आंसर हमेशा सेम ही रहेगा, चाहे उसको आप 24 प्लस 76 रखो या 25 प्लस 75 रखो, कुछ भी रखो। ठीक है, तो ये तो थोड़ी सी इसके बारे में बात हो गई। अब हम बात करते हैं हमारे क्वेश्चन के बारे में, और हमारे क्वेश्चन के बारे में बात करने से पहले एक चीज और दे रखी है, यहाँ पे ये दे रखा है और टेढ़ा सा एम दे रखा है। ठीक है, इस टेढ़े से एम को बोलते हैं स्टूडेंट्स, हम इसको बोलते हैं समेसन। ठीक है, और समेसन का मतलब होता है स्टूडेंट्स योग, यानी कि जोड़ना। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि इस पूरे का मतलब ये है कि x बराबर 1 रखा हमने इसमें, तो आ गया हमारे पास एफ ऑफ 1। फिर समेसन का मतलब हो गया जोड़ो, अब इसको, तो इसको हमने जोड़ दिया। फिर x के बाद क्या रखेंगे, 1 के बाद क्या आता है, 2 आता है 1 के बाद, तो अब हम यहाँ क्या रखेंगे, 2 रखेंगे। तो जब एफ ऑफ बराबर 2 रखा, तो फिर इसको जोड़ो, फिर समीशन लग रहा है। ये गाड़ी कब तक चलेगी, ये गाड़ी जब तक चलेगी जब तक हम n नाम की संख्या पे नहीं पहुंच जाते। मान के चलो n की वैल्यू 100 होती, तो इसको हम तब तक जोड़ते जब तक हम 100 पे नहीं पहुंच जाते। ठीक है, और इन सबको, तो ये चल रही है चल रही है, कहाँ तक चल रही है, एन तक चल रही है ये गाड़ी। ठीक है, बराबर। अब इन सबको जोड़ने पे क्या आ रहा है हमारे पास, 120 आ रहा है, यानी कि इन सब का आंसर कितना होना चाहिए, 120 होना चाहिए। फिर हमको एन की वैल्यू निकालनी है यहाँ पे। ठीक है, अब उसने ऐसे क्यों लिखा है सर, ऐसे भी तो लिख सकता था। मान के चलो आंसर आया हमारा एक, एन बराबर 1000, तो एन बराबर 1000 कोई लिखता रहता क्या वो क्वेश्चन में, नहीं लिखता, वो परेशानी हो जाता, खुद भी एक पेज भर जाता। तो फिर वो क्या करता है, ऐसे शॉर्ट में लिख देता है कि भाई x की जो वैल्यू है वो 1 से और n तक जा रही है, और उन सबको हमको जोड़ना है, और उन सब का जो जोड़ का जो आंसर आएगा ना वो 120 आ रहा है। तो हमको बताओ कि n की क्या वैल्यू है यहाँ पे। ठीक है, तो देखो स्टूडेंट्स, इससे हमारे पास एक समीकरण बन गया कि नहीं बन गया, ये जहाँ पे भी बराबर का चिन्ह होता है वो हमारा समीकरण ही होता है। तो एक समीकरण तो ये बन गया, इसको दोबारा समझने की कोई जरूरत नहीं है। तो इसको हम यहाँ पे समीकरण 1 दे रहे हैं। ठीक है, यानी कि पहले 1 रखा, फिर 2 रखा, फिर 3 रखा, ऐसे ऐसे हमने n तक रखते गए और सबको जोड़ दिया और आंसर आ गया 120, समीकरण 1। ठीक है, फिर आगे देखो, उसने हमारे पास जो एफ ऑफ 1 है ना, उसकी वैल्यू कितनी दे रखी है, 3 दे रखी है। तो हम यहाँ पे लिख देंगे एफ ऑफ 1 बराबर 3। फिर रखेंगे एफ ऑफ 2 की वैल्यू, उसने हमारे पास एफ ऑफ 2 की वैल्यू दे रखी है क्या, चेक कर लेते हैं। अरे भाई भाई भाई, इसमें तो कहीं दे ही नहीं रखी। तो अब हम क्या करेंगे, और क्या दे रखा है उसने, सर ये भी काम में आ गया, ये भी काम में आ गया। इससे हमको पता चल गया कि एक्स और वाई की वैल्यू 1 2 3 4 में से लेनी है, मतलब अनंत तक लेनी है। तो ये तो कभी काम में ही नहीं आया, तो इसको भी काम में ले लेते हैं। चलो, तो देखो स्टूडेंट्स, हमको निकालना है एफ ऑफ 2। तो 2 को हम क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस 1 तो लिख सकते हैं ना, हाँ सर लिख सकते हैं। लेकिन ध्यान रखना स्टूडेंट्स, यहाँ पे जो ये 2 है ना, उसको हम 0.5 और 1.5 यानी कि आधा और डेढ़ नहीं लिख सकते। क्यों नहीं लिख सकते, क्योंकि x और y की वैल्यू हमको इनमें से ही लेनी है। आधा और डेढ़ इसमें कहीं पे दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा, यानी कि हम 2 लिखेंगे तो 1 प्लस 1 ही लिखेंगे उसको। ठीक है, 2 माइनस 1 भी नहीं लिख सकते, सॉरी 3 माइनस 1 भी नहीं लिख सकते हम 2 को, क्योंकि माइनस आ जाएगा, और फिर माइनस 1 तो इसमें कहीं पे है ही नहीं। तो ये हमको समझना है कि x और y की वैल्यू हमको यहीं से लेनी है, गिनतियों में से लेनी है। ठीक है, तो देखो 2 को हमने लिख लिया, 1 प्लस 1 बराबर एफ ऑफ 1 और एफ ऑफ 1। फॉर्मूला क्या दे रखा है उसने कि एफ ऑफ अगर x प्लस वाई है तो एफ ऑफ x अलग हो जाएगा और एफ ऑफ y अलग हो जाएगा। तो एफ ऑफ अगर 1 प्लस 1 है तो एफ ऑफ 1 अलग हो गया और एफ ऑफ 1 अलग हो गया। अब जरूरी नहीं कि भाई x और y दोनों बराबर हों, x और y अलग अलग भी हो सकते हैं और x और y समान भी हो सकते हैं। तो यहाँ पे क्या हो गए, समान हो गए। तो अब हम कर सकते हैं इसको आसानी से। हमने पहले ही बता रखा है कि बिंदी का मतलब होता है गुणा, तो यहाँ पे हम गुणा करेंगे। तो एफ ऑफ 1 की वैल्यू तो उसने 3 दे रखी है, यस सर। एफ ऑफ 1 की वैल्यू फिर से 3 दे रखी है, यस सर। यानी कि 3.3 नहीं है, ये क्या हो गया, 3 गुणा 3 यानी कि 9 हो गया ये। ठीक है, ये चीज़ आपको समझनी है कि बिंदी का मतलब गुणा है। अब देखो सर एफ ऑफ 2 की वैल्यू भी आ गई,
चलो भाई यहाँ पे एफ ऑफ 2 की वैल्यू भी रख देते हैं। फिर आएगी एफ ऑफ 3 की वैल्यू। तो एफ ऑफ 3 की वैल्यू कैसे निकालेंगे? तो स्टूडेंट्स एफ ऑफ 3 को करने के 2-3 तरीके हैं। देखो, 2+1 लिख लो, या फिर 1+2 लिख लो, या फिर 1+1+1 लिख लो। फिर 3 का फॉर्मूला उसने हमको नहीं दे रखा, तो हम क्या करेंगे, तीनों को अलग अलग करके भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। लेकिन हम तो सरल सा कर लेते हैं, क्या, 2+1, ताकि हमारे दिमाग में जल्दी बैठे। तो अब क्या करेंगे, 2 और 1 को अलग अलग कर दो। तो ये 2 अलग हो गया और ये 1 अलग हो गया, बराबर कितना आ गया? सर ये कैसे कर दिया आपने अलग अलग? तो हमको फॉर्मूला दे रखा है कि जब ऐप के अंदर अगर हम 2 चीज़ डालेंगे ना, एक्स और वाई, तो वो दोनों अलग अलग हो जाएंगी। तो इस तरीके से हमने जब 3 डाला, 3 का मतलब 2 और 1 डाला, तो 2 और 1 डाला तो दोनों को अलग करके ऐसे लिख दिया हमने ये, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखो, एफ ऑफ 2 की वैल्यू आई थी हमारे पास 9, ऊपर ही निकालिए ना, एफ ऑफ 2 बराबर 9। तो एफ ऑफ 2 की जगह तो हमने 9 लिख दिया। और एफ ऑफ 1 की वैल्यू उसने क्वेश्चन में दे रखी है, कितनी आ रही है, 3। तो यहाँ पे कितनी आ जाएगी, 3। तो 9 × 3 = 27 हो गए। तो सर अब हमारे पास 3-4 वैल्यू आ गई, यही बहुत है। ऐसे एन तक कहाँ तक निकालेंगे? एन की वैल्यू अगर 1 लाख हुई, तो फिर 1 लाख में तो हमारी हद सी हो जाएगी करते करते। तो क्या करेंगे, इतनी बहुत है सर, इनसे ही हो जाएगा क्वेश्चन, मुझे लग रहा है ऐसा, ठीक है। आप चाहो तो 2-4 और निकाल लो, आपको मन कर रहा है तो, ठीक है। देखो कैसे निकालेंगे। एफ ऑफ 4 बराबर क्या लिखेंगे, एफ ऑफ 3+1। इसको आप कर लेना, हम ऐसे लिख रहे हैं एफ ऑफ 2+2। तो एफ ऑफ 2+2 लिखेंगे तो ये अलग अलग हो गए, एफ ऑफ 2 और एफ ऑफ 2, बराबर एफ ऑफ 2 की वैल्यू कितनी आई थी, 9। और इस वाले की भी कितनी आएगी, 9। तो 9 कितने हो गए, 81 हो गए, ये 81 हो गए, ठीक है। एफ ऑफ 3+1 के तरीके से निकालेंगे। तो देखो निकाल देते हैं, हमें आपको आलस आ जाएगा। देखो, एफ ऑफ 3 अलग हो गया और एफ ऑफ 1 अलग हो गया। एफ ऑफ 3 की वैल्यू थोड़ी देर पहले निकाली, कितनी आई थी, 27। और एफ ऑफ 1 की वैल्यू उसने हमको सवाल में 3 दे रखी है। 27 का गुणा 3 से करेंगे तब भी 81 आएगा, यानी ऐसे निकालो चाहे ऐसे निकालो, आंसर सेम ही आएगा, ठीक है। ये हमने पहले भी आपको समझाया था। अब हमने 4 वैल्यू निकालनी बहुत है, ऐसे तो निकालते ही रहो, क्वेश्चन कभी पूरा नहीं होगा, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, देखो, समीकरण 1 तो ये दिया था हमने ऊपर वाला, ठीक है, ध्यान रखना, ये नहीं है, ऊपर वाला है। समीकरण 1 में एफ ऑफ 1, एफ ऑफ 2, एफ ऑफ 3, एफ ऑफ 4 ऐसे ऐसे वैल्यू रखने पर, तो हम यहाँ वैल्यू रख देते हैं, चलो। तो एफ ऑफ 1 की वैल्यू उसने 3 दे रखी है, प्लस एफ ऑफ 2 की वैल्यू कितनी आई है, 9, प्लस एफ ऑफ 3 होगा ना, यहाँ पे लिख नहीं रहा, होगा तो सही। तो एफ ऑफ 3 की वैल्यू कितनी आई है, 27, प्लस एफ ऑफ 4 की वैल्यू कितनी आई है भाई, 81, प्लस और आगे भी कुछ आएगी, उसको डॉट 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 कर दिया हमने, प्लस एफ ऑफ एन बराबर 120। अब यहाँ पे देखो स्टूडेंट्स, ये 3 है और ये क्या है, 3+3 गुणा 3 है ना ये, प्लस ये कितना है, ये है सर 3 गुणा 3 का स्क्वायर, यानी 3 गुणा 9, प्लस ये कितना है, 3 गुणा 3 की घात 3, यानी कि 3 गुणा 27, प्लस इस प्रकार से गाड़ी चल रही है हमारी, कहाँ तक, एन तक चल रही है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, पहले 3 है, फिर 3 का गुणा 3 से हो रहा है, फिर 3 का गुणा 3 के स्क्वायर से हो रहा है, यानी कि ए प्लस ए डॉट आर प्लस ए डॉट आर स्क्वायर, प्लस इस प्रकार से गाड़ी चल रही है। अब हमको यहाँ पे ऐसे अगर समझ में नहीं आए ना, तो यहीं पे दिमाग लगाना है, ऊपर ही कैसे दिमाग लगाएंगे, 3 था हमारे पास, 3 में 3 का गुणा कर दिया, 9 आ गया, 9 में 3 का गुणा कर दिया, 27 आ गया, 27 में 3 का गुणा किया, 81 आ गया, 81 में अगर हम 3 का गुणा करेंगे 243 आ जाएगा। यानी कि सब में हमको 3-3 का गुणा करते जाना है, करते जाना है, करते जाना है। और हम क्या पढ़ रहे हैं, गुणोत्तर श्रेणी। गुणोत्तर श्रेणी का मतलब क्या है कि अगर एक संख्या में हम समान संख्या का गुणा करते जाएं, करते जाएं, करते जाएं, तो वो एक गुणोत्तर श्रेणी बन जाती है। यानी कि ये क्या बन गई हमारे पास, एक गुणोत्तर श्रेणी बन गई। बन गई कि नहीं बन गई, बन गई, बिल्कुल बन गई। अब वो हमसे क्या कह रहा है कि इन गुणोत्तर श्रेणियों का जो योग है ना, यानी कि गुणोत्तर श्रेणी के पदों का जो योग है यानी प्लस है, वो 120 आ रहा है। तो हम यहाँ पे डायरेक्ट इनको जोड़ेंगे नहीं, क्या लगाएंगे, फॉर्मूला लगाएंगे, गुणोत्तर श्रेणी के जोड़ने का फॉर्मूला यानी योग का फॉर्मूला। तो हम जानते हैं योग का फॉर्मूला होता है a इंटू आर की पावर n-1 अपॉन r-1 बराबर 120 दे रखा है उसने भाई। अब यहाँ पे थोड़ा सा ये समझ लो कि n हमने सही लिखा है कि नहीं लिखा है। यानी कि देखो यहाँ पे ये हमारा 3 हो गया, उसके बाद
यहाँ पे फिर से 3 आ गया। अगर मान के चलो यहाँ पे 1 होता ना आगे, तो थोड़ी सी ऐसे गड़बड़ भी हो जाती है कभी कभी कि पदों की संख्या तो कुछ है और पदों और जो हमारे n की वैल्यू है वो कुछ आ रही है, जैसे पिछले क्वेश्चन में हुआ था ना, पिछली प्रश्नावली के में, मतलब 8 इससे जो पहले करवाई थी वीडियो, उसमें क्या हो रखा था कि निकालना तो 10 वर्षों का था, लेकिन n की वैल्यू हमको 11 रखनी पड़ रही थी वहाँ पे, तो ऐसे हो जाता है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे n की वैल्यू हमने ज्ञात करनी है और ये 120 है, तो यहाँ पे बस हमको कुछ नहीं करना, वैल्यू रखनी है। ठीक है, तो देखो वैल्यू रख देते हैं जल्दी से। a यानी कि प्रथम पद है 3, r यानी कि जो हमारा गुणोत्तर माध्य है, सॉरी सार्व अनुपात है, तो सार्व अनुपात यानी इन सब में किसका गुणा हो रहा है, 3 का गुणा हो रहा है, यानी कि r की वैल्यू भी हमारे पास कितनी है, 3 है। 3 की घात n तो हमको निकालना ही है, -1 बटे 3 -1 यानी कि 2, डायरेक्ट लिख दो 2, बराबर कितना है भाई, 120 है। 2 से 120 को काटेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 240 हो जाएगा। कैसे हो गया सर 240, 60 आना चाहिए ना, ये नीचे है ये ऊपर है, इधर जाके गुणा हो जाएगा तो ये 240 हो जाएगा, यानी कि बज गुणन कर दिया हमने यहाँ पे। ठीक है, ऐसे अब 3 से इसको काटेंगे ना 240 को, तो देखो कैसे काटेंगे, 3 गुणा 3 की घात n-1 बराबर 240 आ गया। अब 3 से अगर हम 240 को काटेंगे तो 24 को काटेंगे तो 8 और 0 को काटेंगे तो 0, यानी 3 की घात n-1 बराबर कितना आ गया, 80। तो 3 की घात n बराबर आ गया हमारे पास 80 प्लस 1, 80 और 1 कितने हो गए, 81। 1 को इधर भेज के जोड़ दिया इसमें। ठीक है, अब हम जानते हैं कि जो 81 होता है ना, वो 3 की घात 4 होता है। कैसे जानते हैं सर हम, क्योंकि हम जानते हैं कि 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3 4 बार करते हैं तो 81 आता है, तो इसको 81 को हम लिख सकते हैं 3 की घात 4। अब स्टूडेंट्स, इसका कैसे पता चलता है कि ये 3 की घात 4 होता है कि नहीं होता, ये भी तो पता होना चाहिए भाई, पेपर में कैसे पता चलेगा। तो स्टूडेंट्स हमेशा ध्यान रखना, जब उसने हमको क्वेश्चन करने के लिए बोला है यानी कि वो 3 की घात में ही आएगा, तो 3 की घात में आएगा तो आपको अगर पता हो तो ठीक है, नहीं पता हो तो आप क्या करेंगे, 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3 करके देख लेंगे। अगर 3 गुणा 3 गुणा 3 हो रहा है तो ठीक है, नहीं हो रहा तो एक और 3 लगा के गुणा कर दो, नहीं हो रहा तो एक और 3 लगा के गुणा कर दो, ऐसे चेक कर लो। ठीक है, क्योंकि आंसर तो आएगा तो 3 की घात में ही आएगा, तो 3 की घात में आएगा तो आप या तो याद होगा आपको पहले से, या याद नहीं होगा तो आप चेक भी कर सकते हैं ऐसे गुणा करके। ठीक है, तो देखो 3 से 3 कट जाएगा तो n बराबर कितना आ जाएगा, 4, यानी कि आधार तो समान है तो घातें भी समान होंगी कि नहीं होंगी, तो यहाँ डायरेक्ट ही आ गया हमारे पास n बराबर 4। तो n की तो हमको वैल्यू निकालनी थी, कितनी आ गई, 4। सर बहुत बड़ा सवाल हो गया, ये सवाल बड़ा नहीं है, बस समझाने के लिए आराम आराम से समझाया है ये। ठीक है, अब यहाँ पे देखो डायरेक्ट अगर आप दिमाग लगाओगे, आपकी कैलकुलेशन बहुत हाई है, तो देखो क्या होगा, 3 और 9 जोड़ दो और 27 जोड़ दो और 81 जोड़ दो, तो इन अगर हम चारों को जोड़ेंगे ना तो डायरेक्ट ही 120 आ जाएगा, यानी इधर तो हमको जाने की ज़रूरत ही नहीं है। तो इन चारों को जोड़ने पे 120 आ रहा है, आप जोड़ लेना। ठीक है, तो इन चारों को जोड़ने पे 120 आ रहा है, यानी 1 2 3 4, यानी कितने हैं ये, 4 हैं। तो यहाँ पे डायरेक्ट लिख देंगे हम n बराबर क्या है, 4 है। ठीक है, तो इस प्रकार से। ठीक है, ये क्वेश्चन हो गया, अब मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में।